नमस्ते दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से एक बार अपने चैनल पे। दोस्तों, कई दिनों से हम लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ढूंढ रहे थे और आज इस एपिसोड में हम लोग जो गवर्नमेंट जॉब देखने वाले हैं वो अवेलेबल है एट वेस्ट बंगाल हेल्थ रिक्रूटमेंट बोर्ड। ये जो कल्याणी में रहेगी, ये जो पोजीशन रहेगी, और पोजीशन का नाम है साइंटिफिक ऑफिसर अंडर द डायरेक्टर ऑफ SPL-PIM। दोस्तों, ये परमानेंट पोजीशन रहेगी। इनिशियली ये टेम्पररी है, लेकिन ये परमानेंट हो सकती है। ऑनलाइन एप्लीकेशन और रजिस्ट्रेशन की डेट जो है वो रिलीज़ हुई है 3 नवंबर 2021 और आखिरी तारीख है 18 नवंबर 2021 दोपहर 1 बजे तक। काफ़ी लेट वीडियो बना रहा हूँ मैं, काफ़ी ढूंढने के बाद मुझे ये एडवर्टाइज मिली है, तो मुझे लगता है 2 दिन है हमारे पास, तो आप सभी ने अप्लाई करना चाहिए। और साथ में अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर पे स्केल के बारे में उन्होंने बात की है। जो लेवल 14 का पे स्केल रहेगा हमारा 39,900 इन टर्म्स ऑफ वेस्ट बंगाल सैलरी रूल, और अदर अलाउंसेस रहेंगे वो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से रहेंगे। अब वैकेंसीज की अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंगल वैकेंसी रहेगी फॉर द अनरिजर्व कैटेगरी, और बाकी के लोग भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज अगर आते हैं तो जेंडर मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। अगर क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन में फर्स्ट उन्होंने 3 डिग्रीज मेंशन की है और एक पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री। तो हम लोग फर्स्ट देखते हैं, वो फर्स्ट जो बी फार्मा वाले हमारे कैंडिडेट है या फिर बी फार्मा इन आयुर्वेदा, वो सभी लोग एलिजिबल हैं। और यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, यानी कि टोटल 100 में से मार्क्स डिवाइड किए हैं फॉर द डिग्री। 40 मार्क्स ये इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आएगा जो बी फार्मा और बी फार्मा आयुर्वेदिक कैंडिडेट है। या फिर इसके अलावा अगर आपके पास सेकंड क्लास ऑनर्स डिग्री है इन केमिस्ट्री, ऑनर्स डिग्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तो उसको भी 40 मार्क्स कंसिडर किए हैं। और थर्ड जो है, इन दोनों के अलावा अगर आपके पास आयुर्वेदा की डिग्री है फ्रॉम द UGC रिकॉग्नाइज रिसर्च इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी, तो उसके लिए भी 40 मार्क कंसिडर किए हैं। अब ये फोर्थ जो है वो है इसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए हमारे पास, यानी कि बिसाइड ग्रेजुएट डिग्री हमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी है, और उसके लिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन बोला है, और उसके 10 मार्क्स ऐड ऑन होंगे। यानी कि BSc या फिर बी फार्मा या फिर आयुर्वेदा से रिलेटेड अगर डिग्री होती है तो उसके बाद हमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री भी होनी है, और वो ऐड ऑन रहेगी 10 मार्क। अब हम देखते हैं डिज़ायरेबल जो क्वालिफिकेशन बोला है उन्होंने। डिज़ायरेबल की बात करते हैं तो उसमें उन्होंने पब्लिकेशन के बारे में बात की है। अगर पब्लिकेशन है तो उसके मार्क्स उन्होंने बताए। अगर फर्स्ट ऑथर है तो 2.5 मार्क्स मिलेंगे। फर्स्ट ऑथर अगर है फर्स्ट 3 में से नहीं है हम लोग तो 1.5 मार्क मिलेंगे। यहाँ पर पब्लिकेशन से रिलेटेड डिटेल्स है। टोटल यहाँ पर 6 पब्लिकेशन, शायद 8 पब्लिकेशन है। अगर ये सब पब्लिकेशन आपके पास है तो वो 100 में से आपको वो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करते हैं, अब यहाँ पर नीचे हम लोग देखें तो थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन बोला है। अगर ये पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री जो बोली है ये नहीं भी रहेगी तो चलेगी, बस ग्रेजुएट भी रहते हैं आप तो वो भी उसी बेसिस पे भी आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर PG होती है तो उसके 10 मार्क ऐड ऑन रहेंगे। अब यहाँ पर उन्होंने डिटेल में बोला है, जैसे इसेंशियल क्वालिफिकेशन कैंडिडेट बी फार्मा होना चाहिए या फिर बी फार्मा आयुर्वेदा होना चाहिए डिग्री, या फिर सेकंड क्लास ऑनर डिग्री होनी चाहिए केमिस्ट्री इन केमिस्ट्री फ्रॉम एनी UGC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, या फिर आयुर्वेदा डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम द UGC रिकॉग्नाइज या फिर CCIM एफिलिएटेड इंस्टीट्यूशन। डिज़ायरेबल यहाँ पर अभी फिर से बोला है उन्होंने, रिसर्च पब्लिकेशन होनी चाहिए इन इंडिजीनियस हर्ब इन इंडेक्स जर्नल। अपर एज लिमिट की अगर बात करते हैं हम लोग तो वो रहनी चाहिए 1 जनवरी 1976 से लेकर 1 जनवरी 2000 तक होनी चाहिए। और मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो रहेगा वो 12 साल का रहेगा। यहाँ पर फीस के बारे में बात की है। कुछ लोग जैसे अनरिजर्व जो है वो एग्जम्प्टेड नहीं है। यहाँ पर खास करके एग्जम्प्टेड जो बोले हैं शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब के, या फिर PWD की, यानी कि जो कैटेगरी वाइज स्टूडेंट्स आते हैं हमारे, तो वो एग्जम्प्टेड है फीस से, और रिलैक्सेशन भी उसी के हिसाब से रहेगा बैकवर्ड कैटेगरीज के लिए। OBC के लिए जो रिलैक्सेशन रहेगा वो 3 साल का रहेगा, और अदर्स के लिए जो रहेगा जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और PWD के लिए वो 5 साल का रहेगा।
अब फुल टाइम अगर हम लोग पीएचडी है इन कंसर्न सब्जेक्ट अगर देखते हैं तो वो नॉट अप्लीकेबल बोला है, 2 साल का रिलैक्सेशन दिया हुआ है उन्होंने। तो मुझे नहीं लगता पीएचडी वाले कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई करेंगे। फ्रेशर्स जो है वो ज़रूर कीजिएगा। एज लिमिट जो बोली है 45 साल मैक्स टू मैक्स बोली है। फीस जो बोली है वो रहेगी 210 रुपया। और हमें ये ओनली थ्रू द बैंक पार्टिसिपेशन इज जीआरपीएस गवर्नमेंट रिसिप्ट पोर्टल सिस्टम से ही फीस पे करनी है। मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, कैश ये सब नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा। फीस रिफंड नहीं होगी। और यहाँ पर बाकी कुछ रूल्स दिए हुए हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा दोस्तों। अगर मैं ये पढ़ूंगा तो काफ़ी लेंदी वीडियो बन सकता है। एक्सपीरियंस के बारे में अगर बात करते हैं यहाँ पर हम लोग, तो उन्होंने एक्सपीरियंस अगर 3 साल का फुल टाइम वर्किंग एक्सपीरियंस बोला है, वो इसेंशियल कैटेगरी में डाला है उन्होंने। इन ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी अंडर द ड्रग कंट्रोल प्रेफरेबली डीलिंग विद द आयुर्वेदिक मेडिसिन से इसेंशियल बोला है। और उसके लिए 25 मार्क्स उन्होंने ये की है, डेजिग्नेट किए हैं। तो मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो आपको वो जो 25 मार्क्स है वो ऐड ऑन होंगे टोटल 100 में से। और उसी के हिसाब से आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा एग्ज़ाम के बाद। दोस्तों यहाँ पर जो बोला है, एक बात मैं आपको बताना भूल गया। जैसे एक बात, जैसे एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ उन्होंने यहाँ पर बताया नहीं है शायद। हाँ, सॉरी। A candidate should note that his or her participation in the examination and interview process shall be deemed प्रोविज़न टू द एलिजिबिलिटी। यानी कि अगर हमारी एलिजिबिलिटी नहीं है या फिर है तो वो सब उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से हमें एग्ज़ाम और इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्ट करेंगे, ये बोला है। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेरी है तो वो सब रूल्स उनके हिसाब से रहेंगे। Application need to take print of application form and 2 copies how to submit at the time of recruitment process। जब आप application करोगे तो वो उसके 2 प्रिंट आउट लेके जाना जब आपको इंटरव्यू या फिर एग्ज़ाम के लिए बुलाया जाएगा। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिर से यहाँ दिया है। एकेडमिक जो मार्क्स रहेंगे हमारे टोटल 60, एक्सपीरियंस के 25 और इंटरव्यू के रहेंगे 15 और रिटर्न के यहाँ पर 0 मार्क्स बोले हैं। यानी कि कोई शायद हो भी नहीं सकती है रिटर्न एग्जामिनेशन। अगर होगी तो उसके हिसाब से मार्क लिस्ट दिए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टोटल 100 मेंटेन हो रहा है तो मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम होगी। फिर भी आप सभी ने अप्लाई करना चाहिए। इसे ये यहाँ पर अप्लाई करने की जो लिंक है, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप वहाँ ज़रूर जाके अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों बस 2 दिन बचे हैं तो आशा करता हूँ आप सभी लोग वहाँ पर अप्लाई करोगे और इंटरव्यू के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने फ्रेंड्स कलीग के साथ शेयर करना ना भूलें। और ऐसे इंडस्ट्रियल रिसर्च रिलेटेड जॉब, गवर्नमेंट जॉब या फिर प्रोजेक्ट रिलेटेड जॉब, पीएचडी नोटिफिकेशंस, प्रोजेक्ट इंटर्नशिप या प्रोजेक्ट रिलेटेड कई जॉब्स के लिए नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मैं जब भी नया वीडियो पोस्ट करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त होगा। थैंक यू।